हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये मोशन का लेक्चर नंबर 7 है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहले 6 लेक्चर बढ़िया से देखे होना जरूरी है, उसको अच्छे से फील किया होना जरूरी है। जो भी होमवर्क दिया गया है, जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम है, सारे सॉल्व करना जरूरी है। आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा एक्सेलरेशन पर। ओके, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पॉज करके इसे ट्राई कर लीजिए। ये आपका टर्न है, पहले चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मेरी बारी आ गई। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, इजी है। क्या इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक सपोर्ट है और दो झूले हैं बच्चों, ये स्विंग है और दोनों एक दूसरे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? दोनों का स्पीड सेम है, यस दोनों का स्पीड सेम है, 14 14। वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। क्यों नहीं? हमने सीखा है वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, अपोजिट है। तो वेलोसिटी सेम हो सकती है क्या? नहीं। वेलोसिटी भी सेम, स्पीड भी सेम, ये भी कैंसल। बोथ डिफरेंस, ये भी गलत है। ठीक है, तो इनका क्या सेम है? स्पीड सेम, वेलोसिटी डिफरेंट। स्पीड सेम, वेलोसिटी डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये दोनों का स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंस है, बिकॉज स्पीड डज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? हम अब आ जाएंगे, हम यहां पर जगह करेंगे बच्चों ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब ये क्या कह रहा है? 2 buses डिपार्ट फ्रॉम नांदेड़। नांदेड़ से 2 बसें निकली, 1 to मुंबई, एक जा रही है मुंबई, दूसरी जा रही है कोटा, विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड में मेमोरी नहीं होती, ये डायरेक्शन नहीं देखती। डू दे हैव सेम वेलोसिटी? एक्सप्लेन। डू दे हैव सेम वेलोसिटी? नहीं, नो, they don't have same velocity. Why? Because velocity is speed plus direction. तो सिर्फ स्पीड सेम इज नॉट सफिशियंट टू बिकम वेलोसिटी सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। अब कोटा जाने वाली बस और मुंबई जाने वाली बस एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी क्या? नहीं, कोटा अलग सिटी है, मुंबई अलग सिटी है, फाइनल पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। मतलब इट इज नॉट सफिशियंट दैट if speed is same, it is not 100% guaranteed that वेलोसिटी विल बी सेम। मतलब स्पीड का सेम होना ये गारंटी नहीं देता कि आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे? द एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इज इट पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज निगेटिव? यस, इसका आंसर क्या है? यस। ओके, अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब किसी एक सिनेरियो में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। अब कैसे होगा? अब ये एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एक पार्टिकल को उसने थ्रो किया है पी पोजीशन से, ये ऊपर जाएगा और कुछ इस तरह से नीचे आएगा। इसको थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से नीचे आएगा। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ये इनिशियल पॉइंट पी और फाइनल पॉइंट क्यू लेने के लिए कहा है। ये अलग केस है, इनिशियल पॉइंट पी, फाइनल पॉइंट क्यू। तो हमारे साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं बच्चों? इस तरह के, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या रफली आप कह सकते हो फॉर ऑल वेक्टर्स दीज आर साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब ये क्या कह रहा है? What are the sign for displacement and velocity from P to Q? From P to Q. अब इसमें आएंगे हम। P से शुरू हुआ, Q की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। ऊपर का क्या होता है? पॉजिटिव। अब एवरेज वेलोसिटी कैसी होगी? एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ ना, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। और अब एवरेज कहां से कहां तक मेजर करेंगे हम? यहां से यहां तक।
अब इंस्टेंटेनियस बीच का कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो हर पॉइंट पे बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। तो ऊपर की बॉडी मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एवरेज के लिए यहां से यहां तक आपको इंटरवल इमेजिन करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो आप, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड, हेंस इट इज पॉजिटिव। ये पहला सिनेरियो है। अब यहां पर हमने जो पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव, ऐसा भी हो सकता है, ये इस सिचुएशन में है। अब देख लो आप, अगर अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देख लो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, देख लो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये इतना प्लस इतने माइनस को कैंसिल कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हियर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, यहां से यहां तक के सिनेरियो की वेलोसिटी। तो देख लो, ये अभी देख लो, सिंपल सी चीज समझाता हूं। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, पॉइंट ए है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो, इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो, तो आपकी यहां पर एवरेज वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव, ऊपर एवरेज ले लेंगे हम, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, अच्छे से देखो, इंस्टेंटेनियस एवरेज। अब यहां आने पर एवरेज पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव, यहां पर भी एवरेज पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव। अब उसने डायरेक्शन चेंज किया, अब वो इधर आ रहा है, वापस इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। तो अभी भी आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, लेकिन इंस्टेंटेनियस कैसी है, निगेटिव। व्हाई, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते यहां आ गया, अभी भी आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इतना है ना और पॉजिटिव है। ओके, ये इतना कैंसिल होगा, लेकिन इतना पॉजिटिव है। लेकिन अभी इंस्टेंटेनियस कैसी है, निगेटिव। अब वो बढ़ते 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 यहां तक आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। अब वो इधर आगे बढ़ेगा, इधर आगे बढ़ेगा, तो अब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव, और इंस्टेंटेनियस तो ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। मतलब एवरेज वेलोसिटी निगेटिव होने के लिए जहां से वो गया था वहां उसको क्रॉस करना जरूरी है। अगर उससे पहले वो होगा तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव रहेगी। समझ गए आप, ठीक है। तो अब ये देखो, यहां से शुरू किया था इसने, ऐसा ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है, एवरेज भी पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव। इस पॉइंट पे एवरेज भी पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव। इस पॉइंट पे एवरेज भी पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव। अब जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज किया, तो एवरेज तो पॉजिटिव है, लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या हो गई, निगेटिव हो गई। इस टाइम की वेलोसिटी उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो वो कैसी है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो वो कैसी होगी, निगेटिव। लेकिन उसने इनिशियल पोजीशन को क्रॉस किया क्या, नहीं। तो यहां पर भी एवरेज कैसी है, पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस, निगेटिव। सपोज ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, यहां पर भी एवरेज कैसी होगी, पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस कैसी होगी, निगेटिव। यहां पर भी कैसी होगी, एवरेज पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस, निगेटिव। जैसे ही वो यहां पर पहुंच गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इंस्टेंटेनियस अभी भी क्या है, निगेटिव। सपोज वो नीचे जा रहा है फिर से, तो अब क्या होगा, एवरेज निगेटिव हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस भी निगेटिव। आई होप आपको ये चीजें समझ गई होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, ठीक है। अब ये स्पेसशिप के सिग्नल का प्रॉब्लम है बच्चों, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है, सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप, मतलब एक स्पेसशिप है या सैटेलाइट है ऊपर, रीच टू अर्थ इन 5 मिनट, मतलब टाइम कितना है, टाइम इज 5 मिनट। अब मिनट को सेकंड करना पड़ेगा बच्चों, 5 इंटू 60, तो 6 5 30, जीरो का जीरो, तो ये हो गया 300 सेकंड। 300 सेकंड में स्पेसशिप से अर्थ तक, सपोज दिस इज आवर स्पेसशिप एंड दिस इज अर्थ सरफेस, ओके, यहां से यहां तक सिग्नल आया, इसके लिए टाइम कितना लगा, 300 सेकंड। सपोज ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी। अब जो सिग्नल होता है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸, और टाइम कितना है, 300 सेकंड। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, 3 इंटू 3 9, और 1 ये 2 जीरो और ये 8 जीरो, ये कितना होगा, 10⁻10 मीटर।
तो स्पेसशिप जो है वो अर्थ से कितने दूर है, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो पॉज करके नोट करते जाओ। रेगुलर स्टूडेंट हो आप, रैंडमली अगर लेक्चर को कोई देख रहा है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको सीरीज पहले से फॉलो करनी पड़ेगी। मोशन 1, मोशन 2, मोशन 3, आई थिंक ये 7th लेक्चर है हमारा मोशन का। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मैं बढ़िया से डायग्राम बना लूंगा, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको हम। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 8 और 6 है, याद रख लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, एक पार्टिकल है वो ऐसे ट्रेवल हो रहा है ए टू बी और बी टू सी। ये हमारा 8 मीटर था, ये हमारा 6 मीटर था। तो पहले हम बनाएंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अब यहां पर मैं एक माफी मांगना चाहूंगा कि हमने टाइम दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। कुछ भी ले लो, सपोज हम टाइम ले लेंगे, सपोज 5 सेकंड या 2 सेकंड ले लेंगे बच्चों, बेटर रहेगा। 2 सेकंड इसे टाइम लगा यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, टोटल टाइम कितना है, 2 सेकंड। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 + 6 कितना, 14, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब जब जब बात वेलोसिटी की होती है तब तब टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दे आर 100% डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है ना, तो टाइम तो सेम रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट इनिशियल है, ये पॉइंट फाइनल है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये हाइट। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36, दोनों का एडिशन हो गया 100। लेकिन ये आंसर नहीं आया हमारा, ये है AC स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर रूट, तो AC हो गया √100। अब 100 का रूट कितना होता है बच्चों, 10। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया इसका, ये आया 10 मीटर। तो यहां पर पुट कर देंगे हम 10 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 2, 10 डिवाइड बाय 2 कितना, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक कंसेप्ट आप रिवाइज करो कि स्पीड कितनी आई 7 और वेलोसिटी कितनी आई 5। मतलब ये हमारा बेसिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है कि जो स्पीड होती है ये हमेशा ज्यादा होगी वेलोसिटी से। ओके, या बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, इक्वल। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती, इक्वल। और डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो 100% स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ओके, चलो अब ये लास्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक का आपका। इसके बाद हम थंडर का एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। बिजली चमकती है ना बच्चों, पहले हमें लाइट दिखाई देती है, फिर आवाज सुने आता है, इसका क्या रीजन होता है, और थंडर का डिस्टेंस कैसे निकाले, इस पर एक प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंटरेस्टिंग है, लेंदी है। क्या कह रहा है, जोसेफ नाम है बच्चों, जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। तो एंड बना लेते हैं, दिस इज आवर एंड ए, दिस इज एंड बी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, कहा है उसने 300 मीटर। तो ये कितना है, 300 मीटर। तो मार्क कर लेते हैं, दिस इज आवर 300 मीटर। अब क्या किया उसने, ए टू बी इन 2 मिनट। तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा बच्चों, उसको टाइम लगा ये करने के लिए 2 मिनट, 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट प्लस 50 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 2 इंटू 60 प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 50, तो ये हो गया 170 सेकंड। तो ए से बी तक जाने के लिए इसको टोटल कितना टाइम लगा, 170 सेकंड। ओके, टाइम निकाल लिया हमने। अब एंड टर्न बैक 100 मीटर टू पॉइंट सी। अब वो यहां से यहां तक गया, अब वो रुका नहीं, अब वो क्या किया, टर्न बैक किया, पीछे आया कहां तक, सी तक। तो ये जो डिस्टेंस कह रहा है वो ये कह रहा है 100 मीटर। अब ये 100 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, सी इन 1 मिनट। कितने मिनट में, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें पता करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितने सिनेरियो में, 2, ए टू बी, ए टू सी। कोई बात नहीं,
ठीक है, पहले पता करते हैं हम फ्रॉम ए टू बी की बात करेंगे, ए से बी तक की, मतलब अभी वो वापस आया क्या, नहीं। तो क्या होगा बच्चों, एवरेज स्पीड, बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड, जब जब हम स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमारा जो सिनेरियो है वो है ए से बी तक। अब ए से बी तक टोटल डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। और ए से बी तक जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 170 सेकंड। तो 0 0 कैंसल, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं स्टैंडर्ड आंसर रखूंगा 30/70 मीटर पर सेकंड। अब जो बच्चों का कंसेप्ट अच्छा है वो बच्चे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट ही नहीं करेंगे, वो क्या कहेंगे, सर ए से बी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो जितनी स्पीड होती है उतनी वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। या फिर आप फाइंड आउट कर लो एवरेज वेलोसिटी। तो जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ए से बी तक डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 300 मीटर, और टाइम कितना होगा, 170 सेकंड। ये भी कितना आ जाएगा, 30/70 मीटर पर सेकंड। अब जो आपका सही कंसेप्ट चेक हो रहा है वो हो रहा है ए टू सी, ए टू सी। अब वो वापस आया 100 मीटर, ठीक है। तो अब ए टू सी के लिए हम पहले टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए टू सी जर्नी के लिए टोटल टाइम कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट में भी वही टाइम रखेंगे और डिस्टेंस में भी वही टाइम रखेंगे, ओके, टाइम माइनस नहीं होता, ठीक है ना। तो ए टू बी के लिए टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, 170 सेकंड, प्लस अब वापस वो 1 मिनट में आया, मतलब 60 सेकंड, ठीक है। तो 170 प्लस 60, ये आई थिंक 230 हो जाएगा, बराबर है क्या बच्चों, 0 7 और 6 13 और 3 230 सेकंड, 230 सेकंड, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। अब 100% डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो गई तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। चेक करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ए से बी गया 300 मीटर, बी से सी आया 100 मीटर, तो स्पीड में ऐड ही होगा ना, 300 प्लस 100 मतलब क्या हो जाएगा, 400। डिस्टेंस लेते हैं ना हम 400 डिवाइड बाय टाइम कितना है 230, तो 0 0 कैंसल, स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे हम 40/23 मीटर पर सेकंड। अब आएंगे हम एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या फंडा होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी में हम वैल्यू जो रखते हैं वो होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मेमोरी नहीं होती उसकी, उसे कोई लेना देना नहीं, आप ए से सी तक किस तरह गए, आगे जाके वापस आए या इधर से आए या इधर से आए, वो सिर्फ इतना कहता है आपने शुरू कहां से किया था और खत्म कहां पर किया, और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो टोटल कितना था 300, ये कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200। तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 200। तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखते हैं 200। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, टाइम उतना ही रहेगा, टाइम माइनस नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो ये होगा 230, तो ये 0 0 कैंसल, ये हो गया 20/23 मीटर पर सेकंड। अब इसका बेस सेम है लेकिन न्यूमरेटर कैसा है, स्पीड का बड़ा है, मतलब यहां पर ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मोशन की, एक इक्वेशन फॉलो होने लगता है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। चलो पॉज करके बहुत बढ़िया तरीके से इसे नोट कर लो। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। अब एक नेचुरल फिनोमिनन हम एक्सप्लेन करेंगे, थंडरिंग की। थंडरिंग मतलब बिजली चमकना या जिसे बिजली कड़कना भी कहा जाता है। जब बादल आते हैं बच्चों तो थंडरिंग होता है, थंडरिंग होता है, और थंडरिंग होने पर पहले लाइट दिखाई देती है फिर साउंड आता है, ठीक है ना। और थंडरिंग क्यों होती है,
ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें नहीं जाएंगे हम अभी। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, जब दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो थंडरिंग होता है, इतना सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो सपोज ये एरिया है जिस एरिया में थंडरिंग हुआ है, यहां पर थंडरिंग हुआ है, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, यहां पर ऑब्जर्वर है बच्चों, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर। रफ आइडिया बच्चों, ज्यादा दिल पे मत लो। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर थंडरिंग होने पर इसको पहले लाइट दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, लाइट, और कुछ देर बाद साउंड, आवाज सुनाई दिया। तो लाइट पहले क्यों दिखाई दिया, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब निग्लिजिबल टाइम में वो उसको दिखाई देगा, जैसे ही थंडरिंग होगी उसको वो दिखाई देगा। और साउंड की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा कम होती है इसके कंपैरिजन में, आई थिंक एग्जैक्ट वैल्यू 346 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है कि हमसे ये थंडरिंग कितने दूर हुई। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही लाइट दिखाई दिया, आप क्या करो, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो। स्टॉप वॉच होता है ना जिसपे हम टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको लाइट दिखाई दी, आपने स्टॉप वॉच का बटन प्रेस किया, ऐसे होता है आपका स्टॉप वॉच, यहां पर बटन होता है, ये आपने बटन प्रेस किया और यहां पर टाइम स्टार्ट हो गया। और जैसे ही साउंड सुनाई दिया, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया और स्टॉप वॉच की रीडिंग आई 0003, मतलब क्या, 3 सेकंड। तो आपको 3 सेकंड में साउंड सुनाई दिया, ठीक है। तो साउंड को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। लेट डिस्टेंस फ्रॉम यहां से यहां इज डी, ठीक है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डी। और यहां से यहां तक जो चीज आ रही है जिसे हम साउंड कह रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट निग्लिजिबल टाइम में आपको दिखाई देगी, बिकॉज देखो ना, 3 इंटू 10⁸ और ये सिर्फ 3 डिजिट है, ठीक है ना। तो टाइम लैप बहुत कम रहेगा। जैसे ही आपको लाइट दिखाई दी, आपने स्टॉप वॉच चालू कर दिया, टाइम गिनना शुरू किया, कुछ देर बाद आपको साउंड सुनाई दिया, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब लाइट दिखाई दी तब साउंड जनरेट हुआ, लेकिन वो साउंड आपके कानों तक नहीं पहुंचा, लेकिन लाइट झट से आपको दिख गई। इसका रीजन ये था कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब ये धीरे से ट्रेवल होते 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 यहां तक पहुंचा, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया और टाइम मेजर किया कितना, 3 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों, या स्पीड कहेंगे हम उसे, 346 इंटू टाइम कितना है, 3 सेकंड। तो कितना हो जाएगा ये, 6 3 मतलब 1038 मीटर। इतने डिस्टेंस, एक जनरल एग्जांपल, जनरल आइडिया ले रहे हैं हम, 1038 मीटर पर क्या हुआ, थंडरिंग हुआ, ठीक है बच्चों। चलो पॉज करके बना लो, मजा आ रहा है बच्चों, बढ़िया है ना एग्जांपल। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। ये अभी तक लास्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल हो गए बच्चों। अब हमारे जो लेक्चर की मेन थीम थी, वो थीम थी एक्सेलरेशन। चलो हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो, निकाल लिए सर ऑलरेडी, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो यूजुअल सिंबल होता है ना बच्चों, वो होता है स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज अच्छे से याद रखो, क्या होता है, रियल लाइफ में जब हम मोशन क्रिएट करते हैं तो वो मोशन को कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं। मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आर्टिफिशियल यूनिफॉर्म मोशन बनाना बहुत मुश्किल है। यूनिफॉर्म मोशन जितने भी है वो नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बना सकते हैं लेकिन मुश्किल है। ओके, अब इमेजिन करो एक प्लेन रोड है, प्लेन रोड है इस तरह का, और ये आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई एक व्हीलर आप चला रहे हो। जब आपने इसको स्टार्ट किया तब इसकी स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। अब आपने इसको चालू किया, चालू करने पर आपने इसकी स्पीड बढ़ाई, अभी आगे गया, आगे जाने के बाद इस जगह पर इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब आप पूरी जर्नी 5 मीटर पर सेकंड से ही काट दोगे क्या, नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। जब रोड प्लेन होगा,
या फिर आपके अंदर जॉन अब्राहिम घुस गया तो आप धूम कर दोगे और स्पीड बढ़ा दोगे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 250 मीटर पर सेकंड सपोज यहां पर। अब यहां पर आपको दिखा स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर दिखने पर अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आप इधर से इधर, इधर से उधर ही चले जाओगे ऊपर ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप कितनी स्पीड कर दोगे, 30 या इससे भी कम मीटर पर सेकंड कर दोगे। फिर से स्पीड बढ़ाओगे। तो ये बढ़ाना और कम करना जो होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की निशानी है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है। और ये जो कुछ भी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसके चेंज होने को कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ना। आप टू व्हीलर चलाते हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, उसके राइट साइड में आपके हाथ में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर। मतलब जिसने एक्सेलरेशन दिया। अब एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, वेलोसिटी बढ़ाना, वेलोसिटी घटाना। अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, और आप अगर वेलोसिटी घटा रहे हो तो उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इमेजिन कर लो आपकी इनिशियल स्पीड है u। u क्या है आपकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे आप, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो u से v तक जाने के लिए आपने कितना टाइम लिया, स्मॉल t। तो स्मॉल t क्या है आपका टाइम। तो आपका जो एक्सेलरेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो बेसिकली बच्चों एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है। तो u क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या थी फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वही तो किया ना हमने, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अब ये v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है टाइम, क्या है टाइम। अब एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, ये वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। क्यों, बिकॉज इसको मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट कैसे फाइंड आउट करें, न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड। इसको नीचे ले लो, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ना, सीजीएस यूनिट, तो मीटर का क्या कर दोगे आप, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। अब एक्सेलरेशन वेक्टर होने की वजह से एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड जीरो। जो जो वेक्टर होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे बच्चों, देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू यू, तो v और u क्या हो जाएंगे, कैंसल, और एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। तो इसे हम कहते हैं नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। ठीक है। तो पॉज करके इसे बढ़िया से नोट कर लो, हो गया। चलो ठीक है। अब एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, देखो इमेजिन करो, इमेजिन करो ये आपकी जर्नी है। ठीक है। क्या हो रहा है, आपने यहां से व्हीकल स्टार्ट किया। जब आपने व्हीकल स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी थी जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब वेलोसिटी यहां पर कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड, फिर से बढ़ाई, कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। अब आपने यहां पर स्पीड ब्रेकर देखा, तो पहले से ही आप लॉजिक लगा लोगे और यहां पर ब्रेक मारना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। तो अब 10 की क्या हो जाएगी, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड। अब 5 की कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक आपने स्पीड बढ़ाई,
ये एक्सेलरेशन है। यहां से यहां तक स्पीड आपने कम की, ये भी एक्सेलरेशन है। चेंज दो टाइप का हो सकता है बच्चों, एक तो इंक्रीज एक तो डिक्रीज, बढ़ाना या घटाना दोनों चेंज हो सकते हैं। यहां से यहां तक आपने स्पीड बढ़ाई, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और यहां से यहां तक आपने स्पीड घटाई, कम की, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसे क्या कहते हैं, डिसलरेशन। डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसे कहते हैं डिसलरेशन या रिटार्डेशन। मतलब क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी, इफ वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज increasing, if velocity of body is increasing with time, then it is called acceleration, then it is called acceleration। अगर increase हो रहा है बच्चों तो क्या होगा, v is greater than u। अब v अगर greater than u होगा तो v minus u क्या होगा, पॉजिटिव। अगर v minus u पॉजिटिव होगा तो acceleration is equal to v minus u divided by t। ये पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर अगर if velocity is decreasing with time, अगर वेलोसिटी कम हो रही है समय के साथ, तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी आपकी कम हो रही है तो यहां से यहां तक के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर u इज ग्रेटर देन v, तो v माइनस यू, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा गया तो आंसर निगेटिव आएगा। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या होगा, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल। और आप ब्रेक करते हो तो स्पीड कम होती है या वेलोसिटी कम होती है, तो ये क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट करते जाओ बच्चों। हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ लो बच्चों, एक्सेलरेशन जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन तीन टाइप से चेंज किया जा सकता है, एक तो स्पीड चेंज करने पर या फिर डायरेक्शन चेंज करने पर। सर ऐसा हो सकता है क्या कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है फिर भी इसमें एक्सेलरेशन है? यस, ऐसा हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, स्पीड कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलरेशन है। ऐसा कब होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, यूसीएम में होता है बच्चों। अब ये यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने नोट किया इस तरह की मोशन थी, याद है ना, हर जगह स्पीड कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और ये 5 मीटर पर सेकंड। हर जगह इसकी स्पीड कैसी है बच्चों, सेम। लेकिन स्पीड की जो डायरेक्शन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी वेलोसिटी, तो हर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। एंड एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, नॉट ओनली स्पीड। ठीक है, स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद भी एक्सेलरेशन आ सकता है। वो एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, direction of speed, and that is also called as acceleration. Hence UCM, uniform circular motion, is also called accelerated motion। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी इस मोशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब देख लो बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या होता है। ओके ओके, अब देख लो, पहले हम दो चीजें क्लियर कर लेंगे। एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी
एंड डी। इधर भी वैसे ही करेंगे बच्चों, हम 4 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज आवर एंड पॉइंट डी। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम ले लेंगे, सॉरी डिस्टेंस, ये टाइम हम ले लेंगे 1 सेकंड। ये जो इंटरवल हमने किए है टाइम के, हर इंटरवल कितनी है, 1 सेकंड की है। कितनी है, 1 सेकंड की। पूरे जो टाइम इंटरवल हमने सेलेक्ट किए वो कितने हैं, 1 सेकंड के। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है बच्चों, हर एक कांस्टेंट इंटरवल में जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो सेम होता है। मतलब यहां पर स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, यूनिफॉर्म है ना, 2 से 4 गई तो 4 से कितनी जाएगी, 6, 6 से कितनी जाएगी, 8। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी काटोगे, निकालोगे, तो पहले 1 सेकंड में कितनी चेंज इन वेलोसिटी आई, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। 2 से 4 हुआ ना, तो यहां पर भी कितनी आई, 4 से 6 हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। अब 6 से 8 हुआ तो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप अगर एक स्टोन यहां से रिलीज करोगे तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ती जाएगी, 10 से, लगभग 10 से। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे यहाँ पे सपोज आपकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 हो गई, यहाँ पर 20 हो गई और यहाँ पर 15 हो गई। अब आप अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, 10 माइनस 1, ये आएगी 9 मीटर पर सेकंड, इतनी चेंज हो गया। 20 माइनस 10 कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे फाइंड आउट करो, 15 माइनस 20 मतलब माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां से यहां तक रिटार्डेशन आया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, स्पीड कम हुई ना, सॉरी वेलोसिटी कम हुई ना, तो क्या आ गया, रिटार्डेशन। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या आएगी, इफ स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं, देख लो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्यों, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग अनइक्वली इन इक्वल टाइम, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक, मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक, एक स्पीड से आप चल, एक वेलोसिटी से आप चल सकते हो क्या, नहीं। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो बच्चों, चलो फास्ट, हो गया, हो गया। चलो अब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका क्या मीनिंग होता है, देख लो बच्चों। किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन जीरो है तो v माइनस यू बाई टी, ये t इधर ला लो, तो 0 इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू। तो सर या सिर्फ स्पीड सेम होती है या वेलोसिटी सेम होती है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी सेम होती है। वेलोसिटी सेम होती है मतलब दोनों की स्पीड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, हर जगह स्पीड सेम थी, स्पीड सेम होने के बावजूद इसमें एक्सेलरेशन था, स्पीड सेम होने के बावजूद इसमें एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन स्पीड सेम होने पर भी हो सकता है अगर डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मीनिंग है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मीनिंग होता है कि आपकी डायरेक्शन भी सेम है और आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब
स्पीड भी सेम है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल क्या कह रहा है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर आवर टू 60 किलोमीटर आवर। एक बस है जो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी जो शुरुआती स्पीड है वो कितनी है, शुरुआती स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर आवर, चलो कोई बात नहीं, 80 किलोमीटर पर आवर टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये सब कितने टाइम में हुआ, ये हुआ 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आपसे कहा गया है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। अब जिसके कंसेप्ट बन चुके हैं वो बच्चे आराम से बता देंगे, यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 80 इंटू 5/18, समझ रहे हो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा 60 इंटू 5/18, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v कितना है बच्चों, ये है 60 इंटू 5/18 माइनस u 80 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5। अब ये दोनों में से क्या करेंगे हम 5/18 कॉमन निकाल लेंगे, 5/18 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 60 माइनस 80 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 5 यहां पर कैंसिल हो गया, और 60 माइनस 80 कितना होता है बच्चों -20, समझ रहे हो, माइनस क्यों आया, रिटार्डेशन है, और डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9, तो -10 डिवाइडेड बाय 9 और -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फास्ट पॉज करके नोट कर लो। हो गया बच्चों, हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त बच्चों, जल्दी मिलेंगे। अब हमारे इस चैप्टर में क्या बचता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, 12th में आपको ये, 11th में फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में ही आ जाते हैं, जिससे आपको डर लगना शुरू होता है और आप क्या कर देते हो, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स की स्टडी करना ही छोड़ देते हो। लेकिन हम काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है 2-3 तरह से मैं आपको इनके प्रूफ दे दूंगा, और बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन पे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।